कल की 2898 एडी मूवी अगले 3 दिनों के अंदर थिएटर्स में आने वाली है। इस बीच जितने भी डाई हार्ड फैंस हैं वो तो बिल्कुल इस मूवी को देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर जाएंगे और ही डार्लिंग को बड़े पर्दे पर देखकर खूब सेलिब्रेट भी करेगी। इसके साथ साथ कुछ डार्लिंग के हेटर्स भी हैं जो इस मूवी को देखने कम खामियां निकालने ज्यादा जाएंगे, लेकिन वो भी जाएंगे तो जरूर। बस कुछ न्यूट्रल ऑडियंस ऐसी भी हैं जिनको ना मूवी देखना है और ना ही प्रभास के फैंस हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढते हैं जिनकी वजह से वो कल की मूवी को देखने की चाहत रखते हैं। तो आज इन्हीं सारे रीजंस के बारे में बातें करते हैं जिससे हर किसी को कल की मूवी को देखना जरूर चाहिए। पहला रीजन तो ऑब्वियसली यही मूवी है जो बहुत ही ग्रैंड और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस साल अब तक तेलुगु इंडस्ट्री से सिर्फ हनुमान और टिल्लू स्क्वायर मूवी ही अधिकतर सफल हो पाई है। साथ ही बॉलीवुड और कॉलीवुड की मूवीज ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत एवरेज परफॉर्म किया है। बस बॉलीवुड ने ही अब तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और भर भर के कंटेंट वाली मूवीज दी है। इस बीच इलेक्शन और आईपीएल की वजह से कोई भी बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो पाई, और छोटी फिल्मों का तो क्या ही कहना, उनको तो किसी ने देखने तक की हिम्मत नहीं की। और गुड वर्ड ऑफ माउथ होने की वजह से भी मूवीज को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक पहुंची ही नहीं। अब इस बीच कल की मूवी इस साल की सबसे बड़ी बजट के साथ आ रही पहली फिल्म है जिसे बहुत बड़े स्केल पर बनाया गया है। और हैरत की बात यह है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी है, जिसका मजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही आएगा। साथ ही ऑडियंस भूखी है ऐसी फिल्मों को देखने के लिए, क्योंकि आज तक यानी इस मिड जून तक उनको कोई थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाली कोई मूवी देखने को मिली ही नहीं है। ये मूवी जरूर से जरूर उन लोगों को देखना है जो मूवी लवर है, चाहे वो न्यूट्रल ही क्यों ना हो, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। दूसरा रीजन, डार्लिंग प्रभास। जी हाँ, आप माने या ना माने, डार्लिंग प्रभास सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ही बने हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और कटआउट बिग स्क्रीन पर कमाल का दिखता है। डार्लिंग प्रभास की छवि आदि पुरुष मूवी ने इतनी खराब की है कि उनकी अच्छी मूवी सलार को भी लोगों के द्वारा भर भर कर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जो अब तक बरकरार है। लेकिन आई एम डैम 100% श्योर कि इस कल की मूवी के थ्रू सभी हेटर्स पर भयंकर तमाचा पड़ने वाला है। प्रभास का एक्टिंग की असली पोटेंशियल इस मूवी के थ्रू ही देखने को मिलेगा, और उनका क्लाइमैक्स वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, वो सबको चौंका के रख देगा। मैं लिख कर देता हूँ, ये सीन पे लोग फूट फूट के आंसू बहाएंगे। तीसरा रीजन, डायरेक्टर नाग आश्विन की विजन। जी हाँ, ये मूवी अभी तक अगर इतनी हाईलाइट में है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जो है नाग आश्विन की दूरदर्शिता। एस राजामौली के बाद दूसरे यही डायरेक्टर हैं जिसने अपनी एक मूवी को बनाने में इतना लंबा समय दिया, जिसकी शुरुआत एक कॉमिक से हुई, जिसमें उन्होंने महाभारत को सेंटर में रखकर एक ऐसे साईफाई जॉनरा का सहारा लिया जो न केवल इंडियंस को अट्रैक्ट करता है बल्कि विदेशियों को भी हमेशा से एक्साइट करता है। और ये डिस्टोपियन एरा वाला सब्जेक्ट, बाप रे बाप, अपने आप में ही बहुत कमाल का है। डॉक्टर नाग आश्विन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक के सारे प्रमोशनल कंटेंट बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं। विजुअल आइडियाज, वीएफएक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और यहाँ तक कि वर्ल्ड बिल्डिंग टॉप लेवल के लग रहे हैं। इस मूवी में एक्शन तो भर भर के होने वाले हैं, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाली है। सच बता रहा हूँ, 3 घंटे की ये मूवी सिर्फ और सिर्फ प्रभास और अश्वत्थामा को दिखाकर नहीं पूरी होने वाली है। इसमें ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनके साथ अगर क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा या बुरा होगा तो आप उनके लिए केयर करने वाले हैं, साथ ही अगर कुछ ज्यादा बुरा होगा तो आप फूट फूट के रोने के लिए तैयार रहिएगा। चौथा रीजन, श्री अमिताभ बच्चन और उलगन नायकन कमल हसन सर। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ना जाने कितने साल बाद अमिताभ बच्चन जी को उनके ओरिजिनल फॉर्म यानी एंग्री यंग मैन के रूप में हम सब देखने वाले हैं। अक्सर हर किसी को ये कंप्लेन रहता है कि रजनीकांत सर जब इस उम्र में एक्शन कर सकते हैं तो अमिताभ बच्चन जी क्यों नहीं। इस शिकायत को डायरेक्टर नाग अश्विन ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और एक ऐसा दमदार किरदार के सहारे अमिताभ जी को प्रेजेंट किया है न कल की मूवी में, जिससे कि सबकी बोलती बंद होने वाली है। ट्रेलर से तो ये मूवी एक पल के लिए सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही लग रही है, क्योंकि उनका अश्वत्थामा का किरदार सब पर भारी पड़ रहा है। वहीं कमल हसन ने भी महज कुछ सेकंड की झलकियों के साथ
इतनी सारी अटेंशन ग्रैब कर ली है ना, उनकी ही चर्चा सोशल मीडिया पर होने लग रही को भी दशावतारम के बाद अब जाके इतने सालों बाद एक प्रॉपर विलेन के रूप में देखना सभी के लिए बहुत बड़ा थ्रिल फैक्टर बनने वाला है। भले ही उनका रोल मूवी में महज 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, ऑडियंस उनको देखने के लिए थिएटर्स में जरूर जाएगी। पांचवा और आखिरी रीजन, एक्साइटिंग अननोन केमियोस। जी हाँ, जब से रोलेक्स की केमियो ने पूरे इंडियन सिनेमा को झकझोर के रख दिया है, तब से हर कोई अपनी मूवी में एक सीक्रेट केमियो देने में लगा हुआ है, जिनकी भनक ऑडियंस को रिलीज से पहले कभी कभी हो तो जाती है। लेकिन इस कल की मूवी से रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं लीक हुई है, ना तो मेन प्लॉट को लेकर और ना ही केमियोस को लेकर। मेकर्स ने भी हर केमियो को एक रूमर बताकर इस बात को छुपा के रखा है अब तक। लेकिन ये तो आप मैं और सभी जानते ही हैं कि इतनी बड़ी महागाथा महाभारत की थीम पर बनी फिल्म में बस 3 बड़े एक्टर्स का होना कुछ हजम नहीं होता, क्योंकि हमारे महाभारत की कहानियां उन दिग्गजों के बिना बिल्कुल अधूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से महाभारत हमेशा से जानी जाती है। और मुझे पक्का यकीन है 3 से 4 बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग केमियोस मूवी में होने वाले हैं, जो कुछ पॉपुलर एक्टर्स के द्वारा ही होने वाली है। यहाँ एक बात और भी है कि ये फिल्म एक फ्रेंचाइज के तौर पे बनने वाली है, जिसमें केवल प्रभास का भैरवा किरदार ही शाइन नहीं होगा, बल्कि और भी ऐसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिन पर एक स्टैंड अलोन मूवी या वेब सीरीज बन सकती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा एक्टर्स की जरूरत तो होगी। इसके लिए तो इसी मूवी में वो केमियोस दिखाने तो पड़ेंगे ही, इसलिए उन केमियोस को एक्सपीरियंस करने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना तो बनता ही है, वो भी बिना स्पॉइलर के। तो प्लीज ज्यादा मत सोचिए, बस टिकट बुक कीजिए और एक नए यूनिवर्स को बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर जरूर जाइए। अब आपसे सीधे गुरुवार को इस फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।